वाक्षी के द्वारा बताए गए कोई भी विचार वाक्षी के संस्थापक की व्यक्तिगत सोच है। इन विचारों को किसी भी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। कृपया विचारों को अमल में लाने से पहले अपने नज़दीकी चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। भारत वंदे मातरम। वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको आज की वीडियो के अंदर 3 शब्दों के ऊपर व्याख्यान इसका बताना चाहूँगा। आपने अगर ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में कभी भी जाएंगे, क्योंकि वाक्षी आप सबके आशीर्वाद से थोड़ा सा तेज़ चल रही है कॉन्सेप्चुअल बेस के अंदर, तो जो चीज़ें हम इस वक्त आपको उपलब्ध करा रहे हैं, हमने कई वीडियो में बताया, वो भारत में हर स्टोर में मिलेगी नहीं। दुनिया के पास मार्केटिंग चलती है, हमारे पास में असली ऑथेंटिक चीज़ के ऊपर लगातार रिसर्च चलता रहता है। तो ये सब आपका आशीर्वाद है, प्रभु का आशीर्वाद है, जिसके साथ में हम दिन रात आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं आपको समय से पहले, क्योंकि शायद जो शब्द मैं अभी बताने वाला हूँ वो ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में कोई और आपके साथ उपयोग भी नहीं करेगा, लेकिन मैं उसकी परिभाषा आप तक लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि अगले 2-3 सालों के अंदर वाक्षी इसके ऊपर काम करना शुरू कर देगी। जब तक आज 2023 चल रहा है, मुझे उम्मीद है 2025-26 तक अगर ईश्वर ने हमें समर्थ्य दिया तो हम आपको वो अन्न खिलाएंगे जो पूरी दुनिया के अंदर अपनी गुणवत्ता के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। तो आज मैं आपको 3 चीज़ों की परिभाषा बताने वाला हूं। एक होता है जैविक, एक होता है प्राकृतिक, एक होता है वैदिक। यानी कि अभी जो हम आपको अन्न जो वाक्षी के माध्यम से 2023 तक पहुंचा रही है, वो काफ़ी हद तक जैविक था, मतलब वो ऑर्गेनिक था। उसमें यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड, प्रिजर्वेटिव्स, इन सब से बचाकर जो जितना भी अन्न सर्वश्रेष्ठ हो सकता है वो हम आपको पहुंचा रहे थे। 2023 में तकरीबन 20 से 25% तक अन्न जो हम आपको भिजवा रहे हैं उसको हम प्राकृतिक करना शुरू कर गए हैं। तो अभी मैं आपको परिभाषा के रूप में बनाऊंगा कि जैविक में, प्राकृतिक में और वैदिक में क्या अंतर होगा। और 2-3 साल के बाद में मुझे उम्मीद है कि अगर हम इसी सामर्थ्य से काम करते रहे तो हम आपको वैदिक पद्धति से निकले हुए सर्वश्रेष्ठ अन्न खिलाने में कामयाब होंगे। तो जैविक के अंदर क्या होता है समझिए। जैविक का मतलब है ऑर्गेनिक, मतलब कि जो भी ज़मीन है इसमें से जो अन्न उग रहा है उगने दो वैसा ही। बस आप इसके अंदर एक चीज़ का ध्यान रखोगे, आप इसमें यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड, किसी भी तरह के प्रिजर्वेटिव्स वगैरह जो भी केमिकल की श्रेणी में आता है उस चीज़ को आप इसमें ऐड नहीं करोगे। अगर आपने इसको ऐड नहीं किया तो वो चीज़ खिलाएगी ऑर्गेनिक, वो चीज़ कहलाएगी जैविक। लेकिन इन चीज़ों से कई लोगों को थोड़ी बहुत आपत्ति होती है। कैसी आपत्ति होती है? अब जैविक के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ पे कंट्रोल लगा, क्या कि केमिकल कंपोनेंट मत डालने दो। यानी कि अगर मैंने कोई अन्न उगाना है और लेटर से कि मुझे उसके अंदर जो ज़मीन के अंदर जो खेती होनी है इसमें मुझे ऑर्गेनिक कंपाउंड डालना है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर तो अंडा भी डल सकता है, क्योंकि अंडा केमिकल तो है नहीं, लेकिन अंडे में न्यूट्रिशन हो सकता है। कुछ खाद के अंदर हम नेचुरल कंपाउंड ऐसे डालें, किसी भी तरह का जो है कोई नॉन वेज तरीका डालें, क्योंकि वो नेचुरल में तो आएगा, केमिकल तो नहीं गया, लेकिन हो सकता है आपको उससे चीज़ें सहमत ना हो। इसमें एक और आपत्ति आती है जैविक के अंदर, वो कई बार आपत्ति जो आती है वो चीज़ की आपत्ति आती है जैसे कि वर्मी कंपोस्ट। अब आपने देखा होगा केंचुआ जो है वो खाद को बनाने में मदद करता है, लेकिन वो केंचुआ कौन सा है? वो हमारे देश का देसी केंचुआ है या विदेशी केंचुआ है? इन दोनों के ऊपर भी आपत्ति होती है। तो कई बार जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं, हालांकि हम कोशिश करते हैं जितने उत्पाद आप तक आए उनमें इन सारी चीज़ों से आपको अवॉइड कर सकें, लेकिन उसमें कई बार देसी केंचुए की जगह विदेशी केंचुआ जो है वो आ सकता है और उसके थ्रू जो है खेती होती है। इसके अपने रिपरकशंस होते हैं। सुभाष पालेकर जी ने इसीलिए कहा कि वो ऑर्गेनिक से जो है बहुत ज़्यादा सहमत नहीं है और वो ज़्यादातर प्राकृतिक खेती को प्रमोट करते हैं। तो प्राकृतिक खेती, जैविक से जब आप प्राकृतिक की तरफ जाते हैं तो प्राकृतिक खेती के अंदर ये एडवांटेज मिलता है। प्राकृतिक खेती को आप थोड़ा सा सात्विक खेती भी कह सकते हैं, जो पूर्णतः भारतीय परंपराओं और संस्कृति के ऊपर आधारित होती है। उसमें आपका जीवामृत, जैसे जैविक खेती है उसमें आपको गोबर डालना है। अब आप देसी गाय का डाल लो, आप भैंस का डाल लो, आप बकरी का डाल लो, आप मुर्गी का डाल लो, ये सारे गोबर जो है उसके अंदर खाद के रूप में काम करेंगे। प्राकृतिक रूप से जब हम खेती करते हैं तो ज़्यादातर जितनी भी खेती होती है उसके अंदर देसी गाय के गोबर का ही मैक्सिमम उपयोग किया जाएगा। अगर उसके अंदर केंचुआ उपयोग में लेकर आया जाएगा, जिस केंचुए को हम खाद को पुनर्जीवित करने में लगाएंगे, वो भारतीय देसी केंचुआ ही होना चाहिए। आप उसके अंदर जो है कोई भी नॉन वेज की चीज़ें जो हैं वो आप अपनी खेती के अंदर उपयोग नहीं कर सकते। तो ऐसी कुछ कुछ चीज़ें जो है वो प्राकृतिक रूप के अंदर इंक्लूड होनी शुरू हो जाती है, जिसके साथ में आपको थोड़ी थोड़ी सात्विकता मिलनी शुरू हो जाती है। इसके बाद में आती है वैदिक खेती। वैदिक खेती में क्या होता है, इसके अंदर कॉन्सेप्ट, ये दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ खेती है जो हमारे देश में अभी होनी काफ़ी शुरू नहीं हुई, बहुत माइन्यूट लेवल पे हो रही है। लेकिन वाक्षी का सपना है कि हम अगले 2-3 साल में आपको वैदिक खेती से उत्पन्न अन्न जो है वो अब हम पहुँचाएंगे।
वैदिक खेती में क्या होगा? वैदिक खेती का कॉन्सेप्ट ये है कि मेरे खेत खलियानों के अंदर जो फसल उग रही है, इस फसल के अंदर भी प्राण है। ये जो अभी मेरे सामने क्रॉप है, इस क्रॉप के अंदर जीवन है, और इसके अंदर जीवन है तो ये इस रिसर्च के ऊपर आधारित है। जैसे आपने सुना होगा पाश्चात्य संस्कृति में भी कई बार इस तरह की रिसर्च की गई, भाई हमने 2 पौधे उगाए, 2 पौधे में एक पौधे को तो हमने हर रोज क्रिटिसाइज किया, उसको बहुत सारी गालियां दी, और एक पौधे को हमने प्रमोट किया, उसको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया। तो जिस पौधे की हमने तारीफ करी, उसको बहुत प्रोत्साहन दिया, उसको बहुत कूल एंड काम इफेक्ट दिया, वो बहुत अच्छा ग्रो किया। जिसको हर रोज़ हमने क्रिटिसाइज किया, गालियाँ दी, वो कभी ग्रो नहीं हो पाया, वो वहीं का वहीं दबा रह गया। इस कॉन्सेप्ट से क्या प्रूव हुआ पाश्चात्य संस्कृति के टेस्ट से कि इनमें भी प्राण होते हैं। तो जो जैविक है, जो प्राकृतिक है, उसके अंदर उस पौधे में प्राण है, इस कॉन्सेप्ट को नहीं टैकल किया गया। ये टैकल होता है वैदिक खेती में। तो वैदिक खेती के अंदर क्या होता है, सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त के अंदर ही आपके खेत के अंदर अग्निहोत्र यज्ञ होगा। वहां पर अग्निहोत्र यज्ञ से जो भी आपका एटमॉस्फेयर, मतलब जिस खेत के अंदर हम अन्न को उगा रहे हैं, उसके ऑरा को, उसके अंदर जो एनर्जी फील्ड है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, ताकि उस अन्न के अंदर प्राकृतिक रूप से ऊर्जा उत्पन्न हो जाए और वो आपके बच्चों के शरीर के लिए जाके लाभदायक बने। तो यज्ञ वहां पर होने शुरू हो जाएंगे। जो बैल है, वहां पे जो खेती है वो ट्रैक्टर से नहीं हो सकती, वहां पर बैलों के थ्रू ही, बैलों के घुंघरू की आवाज जो होगी, जो हमारी प्राकृतिक पुरानी परंपरा थी, उसी से आप खेती करनी केवल शुरू कर सकते हैं। वहां पर चले जाएंगे। अगर दालें वहां से निकलेंगी, दलेंगी, तो केवल हाथ की चक्की में दली जाएंगी। उस खेती से अगर घी निकलेगा तो केवल हाथ से ही मथा जाएगा। हाथ से मथने वाले घी के अंदर जो चंद्रमा की रोशनी होगी, उसके अंदर लगाकर उसको, शरद पूर्णिमा हुआ, कुछ हुआ, उसके अंदर ऊर्जा उत्पन्न की जाएगी, स्पिरिचुअल पावर को उत्पन्न किया जाएगा। ऐसी ऐसी चीजें। और वहां पर ये जो हम बता रहे हैं जैसे वर्मी कंपोस्ट है, वो तो सारी चीजें सात्विकता के साथ, केवल वही चीज मेरे खेत में डल सकती है जो सात्विक रूप से बहुत उच्च कोटि की होगी। ऐसी चीजें जब मेरे देश की धरती के अंदर होने लग जाएगी, तो जो पुरानी परिभाषा थी, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, वो चीज को हम करने में कामयाब हो जाएंगे। तो जो सपना है वाक्षी का भी और देश के बहुत सारे बुद्धिजीवियों का, वो वैदिक खेती की तरफ जाने का है। जिस समय पे हमारे देश में वैदिक खेती दोबारा से शुरू हो गई, भारत विश्व गुरु बन के दुनिया को दर्शन देगा कि किस तरीके से खेती होनी चाहिए। जिस तरह से पाश्चात्य संस्कृति ने हमें खेती करने का उपयोग बताया, मात्र 50-60 साल के अंदर हमारी मिट्टी बंजर होनी शुरू हो गई। वो मिट्टी बंजर शुरू हो गई जो हजारों सालों से हमें अन्न उत्पन्न करके दे रही थी। तो अब ये भारतीय दर्शन दोबारा वापस पाश्चात्य संस्कृति तक जाने लगेगा। और इन सारी चीज़ों के लिए आपको ये जानकर खुशी होगी, जब आप वाक्षी से कोई भी उत्पाद मंगवाते हैं तो जो उसके थ्रू हमारे पास में सहयोग मिलता है, उसको हम इन चीज़ों की रिसर्च में लगाते हैं। उन सारे किसानों को हम मोटिवेट करते हैं, प्रमोट करते हैं। आज हम किसानों को जैविक खेती से प्राकृतिक में लेकर आ रहे हैं, और हमें उम्मीद है अगले 2-3 सालों में इन्हीं प्राकृतिक खेती के किसानों को हम वैदिक खेती की तरफ लाएंगे। जिस वक्त हम ये लाने में कामयाब होंगे, आपको अत्यंत खुशी होगी कि एक ऑर्गेनिक की मुहिम के साथ में जुड़ के आपने 8-10 सालों के अंदर कितना परिवर्तन है जो देश में किया। तो वाक्षी को इतना आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना पूरा दायित्व अच्छे से निभा रहे हैं। आप इसी प्रकार से हम पर विश्वास रखें। ईश्वर ने चाहा, प्रभु की कृपा हुई और भारत माता का आशीर्वाद रहा, तो हम पूरी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अन्न के दाने को आपके घर तक पहुंचाने में कामयाब होंगे। भारत वंदे मातरम।